सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका अपने इस गॉड ऑनलाइन चैनल में। दोस्तों, उत्तराखंड वीडियो सीरीज़ में आज आप लोगों के सामने एक नई वीडियो लेकर के हाजिर हूं और जिसका नाम, जैसे कि आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे हैं, उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाएं पर आधारित प्रश्न। यहाँ पर हम जो क्वेश्चन लेके आए हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको, चाहे आप यूके ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम देते हैं या फिर यूके पीएससी के कोई एग्ज़ाम देते हैं, तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाले हैं। और आशा करता हूँ कि आप पिछली वीडियोस को भी अच्छे से देख रहे होंगे, क्योंकि आपने ये भी देखा होगा कि जो भी पिछली वीडियोस में मैं डिस्कस कर चुका हूँ वो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो इस वीडियो को भी आप उसी प्रकार से देखेंगे। और दोस्तों, आशा करता हूं कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही आज की इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहला ही क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं हम, कि जैसे कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन आ रहा है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला भूकंप के संवेदनशील जोन 5 के अंतर्गत आता है। तो क्योंकि ये प्राकृतिक आपदाओं से रिलेटेड चैप्टर है, तो इसमें भूकंप हो गया, वनाग्नि हो गया, और भी भूस्खलन की से संबंधित हम घटनाओं के बारे में देखेंगे। तो प्राकृतिक आपदाएं यही चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर भूकंप की बात की जाती है। तो दोस्तों, भूकंप को जो स्थान होते हैं, भूकंप के जो स्थान होते हैं, उनके आधार पर विभिन्न जोन होते हैं। जोन 6 तक भी होते हैं, जोन 7 तक भी होते हैं। तो यहाँ पर जोन 5 की बात की गई है कि उत्तराखंड जो है वो मोस्टली जोन 4 और 5 में रखा गया है। तो जो ये जोन 5 है आपका, इसके अंतर्गत ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला भूकंप के संवेदनशील जोन 5 के अंतर्गत आता है। तो आपको यहाँ पर बता दूंगा दोस्तों कि जो जोन 4 हैं उसमें हमारे कुछ ज़िले हैं, जैसे उसमें है देहरादून और आपका उत्तरकाशी, टिहरी, ये आपके गढ़वाल के होंगे। और अगर कुमाऊं की बात करूं मैं तो नैनीताल और उधम सिंह नगर, ये आपके किस में आते हैं दोस्तों, जोन 4 के अंतर्गत आते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं जोन 5 की, अगर मैं बात करूं आप लोगों के सामने दोस्तों, तो उसमें आपका आता है चमोली, रुद्रप्रयाग। ये 2 जिले आपके कहाँ के होंगे, गढ़वाल के होंगे। और उसके बाद आपका बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत, ये जिले आपके, और अल्मोड़ा दोस्तों। ठीक है, तो ये आपके आते हैं कहाँ, जोन 5 के अंतर्गत। तो यहाँ पर जोन 5 के अंतर्गत कौन आते हैं, तो चमोली यहाँ पर है, रुद्रप्रयाग यहाँ पर है, अल्मोड़ा यहाँ पर है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो ढंग से समझ लीजिएगा कि भूकंप के संवेदनशील जोन 5 के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं उत्तराखंड के। तो उसमें अगर बात करते हैं चमोली की, वो भी आता है, रुद्रप्रयाग भी आता है, अल्मोड़ा भी आता है। और तो ये सभी इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगर 4 आता तो आप कहते देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी, नैनीताल, उधम सिंह नगर, ये जिले आपके जोन 4 के अंतर्गत आते हैं। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ आ चुका होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर आ रहा है कि केंद्रीय भ्रंश रेखा, ये भी एक भूकंप से संबंधित रेखा होती है। ठीक है, प्रदेश के किन जिलों से होकर नहीं गुजरती है। यहाँ पर जिले दे दिए इसने, स्थानों की बात कर लेते हैं। यहाँ पर स्थान बना देते हैं इसको, थोड़ा सा टेक्निकल मिस्टेक हो जाती है। तो केंद्रीय भ्रंश रेखा प्रदेश के किन स्थानों से होकर नहीं गुजरती है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, नैनीताल, चमोली, गोपेश्वर और देवल घाट। तो दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहूँगा, जो ये चमोली जिला है, गोपेश्वर है, देवल घाट है, पीपलकोटी होते हुए, बागेश्वर होते हुए, पिथौरागढ़ होते हुए, और जो एक केंद्रीय भ्रंश रेखा है और नेपाल की ओर प्रस्थान करती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो नैनीताल इस रेखा के अंतर्गत नहीं आता है। तो केंद्रीय भ्रंश रेखा प्रदेश के किस स्थान से होकर नहीं गुजरती है, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से नैनीताल से होकर नहीं गुजरती है। बाकी चमोली, गोपेश्वर और देवल घाट से होकर के गुजरती है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कि प्रदेश का भूकंप मापी केंद्र स्थित है। जहां पर से ये पता चलता है कि भूकंप किस स्थान से उत्पन्न हुआ था, एपिसेंटर यानी कि कहां पर था भूकंप का। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहूँगा कि जो हमारे उत्तराखंड में 3 भूकंप मापी केंद्र हैं। एक उनमें से देहरादून में है, एक टिहरी में है, और एक गरुड़ गंगा आपका चमोली में है। गरुड़ गंगा कहाँ पड़ता है आपका, चमोली। ये इन्हीं 3 जगहों पर भूकंप मापी केंद्र स्थापित किए गए हैं उत्तराखंड में। तो आपका आंसर हो जाएगा डी,
ये सभी। तो भूकंप मापी केंद्र कहाँ पर स्थित है? देहरादून में है, टिहरी में है और गरुड़गंगा चमोली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं दोस्तों। प्रदेश में भूस्खलन की घटना अधिकतर किसके कारण होती है? भूस्खलन यानी कि आपने देखा होगा कि जब अत्यधिक पानी आ जाता है और पहाड़ मलबा टूट करके जब आने लगता है, तो ये भूस्खलन की घटना सबसे ज़्यादा किसके कारण होती है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, बादल फटने से, वनाग्नि से, शहरीकरण से या हिमपात से। तो भूस्खलन की जो घटना होती है दोस्तों, सबसे ज़्यादा आपने देखा भी होगा उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा क्या होता है? बादल फटते हैं, जिसके कारण से क्या हो जाता है? भूस्खलन की घटना अत्यधिक होती है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर आपका, प्रदेश में किन मैदानी भागों में बाढ़ का खतरा बना रहता है? तो अगर मैदानी भागों की हम बात करें दोस्तों, तो उसमें हमारा आधा देहरादून आ जाता है, आधा हरिद्वार आ जाता है, उधम सिंह नगर आ जाता है और थोड़ा बहुत नैनीताल का पोर्शन आ जाता है, जो मतलब हमारा किस में है? मैदानी क्षेत्रों में है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 1 है किच्छा, सितारगंज, रुद्रपुर। तो दोस्तों ये तीनों ही क्या है? हमारे मैदानी भाग हैं और यहाँ पर अधिकतर क्या हो जाता है? बारिश आने के बाद बाढ़ आने की समस्या बढ़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर हो जाएगा कि ये सभी। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर निम्न में से कौन सी आपदा प्राकृतिक मानवीय दोनों कारणों से होती है? कौन सी आपदा ऐसी है, कह रहा है ये, कि जो प्राकृतिक कारणों से भी होती है और मानवीय कारणों से भी होती है, यानी कि वो आपदा जिसके लिए मानव भी जिम्मेदार है और प्रकृति भी जिम्मेदार है। तो ऑप्शन के हिसाब से हम चलेंगे। अतिवृष्टि, अत्यधिक वर्षा होने की घटना को अतिवृष्टि कहते हैं दोस्तों। बाढ़ आप जानते हैं, वनाग्नि, वनों में आग लगना और भूकंप। तो इन चारों में से कौन सी ऐसी घटना है, आपदा है, जो प्राकृतिक कारणों से भी होती है और मानवीय कारणों से भी होती है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका है वनाग्नि। वनों में जो आग कई बार तो मानव लगा देता है और कई बार अत्यधिक गर्मी होने के कारण भी वनों में आग स्वतः ही लग जाती है, विशेषकर चीड़ के जंगलों में। तो वनाग्नि एक ऐसी आपदा है जो प्राकृतिक एवं मानवीय दोनों कारणों से होती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, तो इसको आप अपने माइंड में ध्यान से रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कि कलियासोड़ भूस्खलन क्षेत्र उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? कलियासोड़ दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, ये श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के बीच में पड़ता है। और इसमें क्या होता है कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सड़क का कटाव हो चुका था और वहाँ पर कई लोगों की जानें भी गई हैं। ऊपर से चट्टान टूट कर आई और नीचे आदमी थे, तो ये इसलिए फेमस है। कलियासोड़ भूस्खलन क्षेत्र है ये। तो इसका आंसर सीधा हो जाएगा श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के मध्य। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके माइंड में छप चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं दोस्तों कि प्रदेश का कौन सा जिला भूकंप के संवेदनशील जोन 4 के अंतर्गत नहीं आता है? अभी मैंने आपसे बताया था कि आपका अगर गढ़वाल क्षेत्र की बात करें तो देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी ये 4 में आते हैं और नैनीताल और उधम सिंह नगर ये भी 4 जोन में आते हैं। अब इसके अलावा अगर कोई छूटता है तो वो 5वां हो जाएगा। तो देखिए देहरादून 4 नंबर में आता है, टिहरी 4 नंबर में आता है, नैनीताल 4 नंबर, चंपावत जोन 5 में आता है दोस्तों। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? चंपावत। ठीक है, कि प्रदेश का कौन सा जिला भूकंप के संवेदनशील जोन 4 के अंतर्गत नहीं आता है? तो ये 3 तो आते हैं, देहरादून, टिहरी और नैनीताल, लेकिन चंपावत जोन 5 में आता है, तो इसलिए आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? चंपावत हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 कि प्रदेश में आपदा प्रबंधन समिति का गठन कब किया गया था? तो आपदा प्रबंधन समिति का जो गठन किया गया था दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए कि 2013 की जो घटना हुई थी उसके बाद ही जून में 2000 केदारनाथ आपदा आई थी, तो उसके बाद आपदा प्रबंधन समिति का गठन किया गया था उत्तराखंड में। तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ष 2013 में उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन समिति का गठन किया गया था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कि प्रदेश में भूकंप से बचाव हेतु अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाने के लिए किससे अनुबंध किया गया है? तो अर्ली वार्निंग सिस्टम यानी कि आपदा आने से पहले ही चेतावनी मिल जाती है हम लोगों को आजकल। तो इसके लिए किसकी सहायता ली गई है? तो ऑप्शन यहाँ पर बहुत सारे हैं, IIT दिल्ली, IIT रुड़की, IIT कोलकाता या IIT पटना। तो दोस्तों IIT रुड़की जो कि उत्तराखंड में ही है, इसकी सहायता से इसके साथ अनुबंध किया गया है
और अर्ली वार्निंग सिस्टम इन्हीं के द्वारा यहाँ पर उत्तराखंड में लगाया गया है, ताकि कोई भी आपदा आने से पहले हमें चेतावनी दे दी जाती है। तो अर्ली वार्निंग सिस्टम किसके अनुबंध किया गया है, किसके साथ अनुबंध किया गया है, तो आप कहेंगे IIT रुड़की। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है 2013 के बाद से कि ऑपरेशन सूर्यहूप कब चलाया गया था। तो ऑपरेशन सूर्यहूप दोस्तों जब केदारनाथ में त्रासदी आई थी 2013 में, ठीक है ना, तो उस समय थल सेना और वायुसेना और ITBP जो हमारी ये सेनाएं हैं, इन्होंने संयुक्त रूप से एक ऑपरेशन चलाया था वहाँ पर लोगों को बचाव एवं राहत कार्यों के लिए। तो ये वर्ष 2013 में चलाया गया था, तो इसका नाम ही ऑपरेशन सूर्यहूप था। ठीक है, तो ऑपरेशन सूर्यहूप कब चलाया गया था, तो 2013 में चला गया था। और किस घटना के लिए, किस त्रासदी के लिए चलाया गया था, तो आप कहेंगे केदारनाथ त्रासदी जो हुई थी 2013 में। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन पर नजर डालते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में शहरी आबादी का प्रतिशत कितना है। तो दोस्तों ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि जो उत्तराखंड में शहरी और पर्वतीय क्षेत्रों का प्रतिशत है वो 70 और 30 का प्रतिशत है। 70% पर्वतीय क्षेत्रों में रहते हैं और 30% लोग शहरी आबादी है। तो 30% आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 कि प्रदेश का आपदा प्रबंधन मंत्रालय किस मॉडल पर कार्य करता है। कि यहाँ पर कई देशों के नाम दिए गए हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा और दक्षिण अफ्रीका। तो दोस्तों जो आपदा प्रबंधन मंत्रालय है यह काम करता है ऑस्ट्रेलियाई मॉडल पर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, आप इसको अपने माइंड में रखेंगे कि प्रदेश का जो आपदा प्रबंधन मंत्रालय है वो किस मॉडल पर कार्य करता है, तो आप कहेंगे ऑस्ट्रेलिया के आपदा प्रबंधन के मॉडल पर कार्य करता है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि प्रदेश में बिजली संयंत्रों की संख्या कितनी है। तो बिजली संयंत्रों की संख्या आए दिन बढ़ भी रही है। तो लगभग जो इसके हिसाब से, अगर ऑप्शन के हिसाब से हम चलें कि 40 से कम, 45 से अधिक, 505 या 30, ठीक है, तो इस ऑप्शन के हिसाब से जो एग्जैक्ट बैठता है वो बैठता है ऑप्शन बी, 45 से अधिक बिजली संयंत्रों की संख्या अभी उत्तराखंड में है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 और आज का ये अंतिम क्वेश्चन होगा कि प्रदेश में राज्य स्तरीय आपातकालीन केंद्र का टोल फ्री नंबर क्या है। तो आपातकालीन केंद्र का जो टोल फ्री नंबर है ये भी हम सभी को पता भी होना चाहिए और परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, कि जो प्रदेश में राज्य स्तरीय आपातकाल केंद्र का जो टोल फ्री नंबर होता है वो होता है दोस्तों 1077। ठीक है, तो ये चीज़ आप अपने माइंड में रख लोगे कि कभी भी आपातकालीन स्थिति आती है किसी क्षेत्र में तो उस समय हम इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 1077 पर, 1077 पर। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आपको आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और आप इसको एक बार दोबारा से पुनः रिवाइज करेंगे ताकि आपको प्रश्नों की गहनता का पता लग जाए। अगर दोस्तों आपने अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आपका समय शुभ रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, उत्तराखंड।